रिकॉर्डिंग। ओके, होमवर्क कर लिया सबने? कोई है जो होमवर्क नहीं करके आया? अच्छा, किस किस ने कर लिया वो रेज हैंड करो। किस किस ने कर लिया काम? रेज योर हैंड्स। होमवर्क। ऑलमोस्ट डन है सबका। कुछ ये लास्ट में क्या हुआ इनको? अंतरा, अनुप्रीत, आर्यन, फरमान, हररीत, जैस्मीन, जिया, करण, खुशबीर, कुशल, महक, नमन। होमवर्क हुआ जरूरी है। चलो कोई नहीं, पहले हम चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद विल डिस्कस दी होमवर्क। ओके ओके गाइस, लोअर योर हैंड्स। 90% जनता ने कर रखा है होमवर्क, ठीक है, तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस। हाँ जी, बच्चों कल डाउट क्लास में हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे एंड आई वांट कि एवरीवन शुड ट्राई आउट द टेस्ट अगेन। जो जो अपने डाउट्स हैं उनको दोबारा ट्राई करना, और टेस्ट रीअटेम्प्ट जो करना है उसकी मैं तुम लोगों को दोबारा वो दे दूंगा असाइनमेंट, और वो तुम लोगों को अपलोड करनी होगी। दैट विल नॉट बी टुमारो, ठीक है, वो परसों तक का टाइम दे देंगे उसके लिए। ओके चलो। ओके गाइज, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया था, तो लास्ट जो टॉपिक बचा था वो था डेरिवेशंस। बच्चों डेरिवेशन स्कूल में, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो स्कूल में पेपर होंगे उसमें इनमें से डेरिवेशन गारंटीड आती है, गारंटीड, विदाउट एनी फेल। ओके चलो, तो इसलिए आपको ये जो डेरिवेशंस हैं, अब डेरिवेशंस जो है वो हम दो मेथड से करेंगे, एक ग्राफिकल मेथड है और एक कैलकुलस मेथड है। राइट, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, कैलकुलस भी आ सकता है, ग्राफिकल भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, और लेकिन आएगा पक्का कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, तो दोनों मेथड से करेंगे। टॉपिक बना लो, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप लोगों को ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने 9th में किया होता है, तो याद होगा वैसे, अदरवाइज हम करेंगे तो याद आ जाएगा आप लोगों को। पहले हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से। जो आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी किया हुआ है। ओके तो देखो, आपको बच्चों जरूरी नहीं है कि तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशंस आए। 3 की भी आ सकती है, 2 की भी आ सकती है, 1 की भी आ सकती है। ठीक है, तो लेकिन तीनों के लिए ग्राफ जो है वो सेम है, एक ही ग्राफ है तीनों के लिए। बस पेपर में इतना ध्यान रखना कि आपको जो डायग्राम है, मतलब ये जो ग्राफ है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो भी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें आपकी हैंडराइटिंग चलो जैसी है, लेकिन कोशिश करो अच्छी अच्छी होनी चाहिए। और जनरली वैसे मेडिकल वाले बच्चों की अच्छी होती है हैंडराइटिंग, पता नहीं बाद में बिगड़ जाती है डॉक्टर बन के। एक बात बताओ यार, मैं वैसे सोचता हूँ ये मतलब डॉक्टर्स, डू दे डेलिबरेटली राइट ऐसे कि समझना है, मतलब वाई? सर बहुत सर फास्ट लिखना होता है ना, तो इसीलिए वो अच्छा राइटिंग इसलिए राइटिंग सर कुछ अब और ही हो जिनको जाती है। मेडिसिन का नेम पता हो वो तो समझ लेते हैं, अब जिनको हाँ। मेडिसिन का नेम नहीं पता वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। पास्ट में भी राइट। सर जरूरी नहीं होती सबकी गंदी हो। क्या?
जरूरी नहीं होती सबकी राइटिंग गंदी हो हाँ डॉक्टर। सर, हाँ कुछ जरूरी नहीं डॉक्टर्स होती। की अच्छी भी होती है। हाँ हाँ वो तो है, मतलब जनरली जो सर मैंने हमारे ऑब्जर्व किया है। बोलो। हमारे हिसाब से गंदी होती है सर, उनके हिसाब से वो बहुत ही सुंदर लिखते हैं डॉक्टर्स। सर वैसे जोन से डॉक्टर्स अच्छा लिखते हैं, उनकी वो प्रोफेशनल वाली फीलिंग नहीं आती ना। सही बात है, मतलब डॉक्टर्स जनरली मतलब पता नहीं यूं ऐसे ऐसे करके मतलब। डॉक्टर्स तो फेमस है इस नाम से कि उनकी राइटिंग समझ नहीं आती। हाँ पैरासीटामोल, अब अगर क्रोसिन लिखनी है, चलो हो गया क्रोसिन, मतलब हाउ, ठीक है। अब समझ ठीक है, हमें पता है हमें बुखार है, सीआर कुछ लिखा है तो ठीक है क्रोसिन ही होगा, बट मैं काफी बार सोचा है ये पता नहीं क्यों ऐसा लिखते हैं, तो ठीक है। अच्छा मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम वीटी ग्राफ बनाएंगे। दिस इज अ वीटी ग्राफ, ठीक है। मान लो फ्रॉम ए टू बी। क्या ये ग्राफ सही है? अगर सही है तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे बताओ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन विदाउट इनिशियल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। यस सर। नो सर। नॉन यूनिफॉर्म है, सेम रेट से Acceler- इंक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म, Accelerate- द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म, द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नहीं गौरी, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म बट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वो हमें यहाँ से लाइन से, क्योंकि वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, Acceleration. एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, इसकी स्लोप जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, या कांस्टेंट है? Constant. कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन, मैंने यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल ही नहीं होंगी। अच्छा, इस वेलोसिटी, इस ग्राफ में टेल मी, इज इनिशियल वेलोसिटी 0? नो सर। नो इट इज नॉट 0, इट इज नॉट 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मान लो ये u है, इधर a इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे इट इज लेट्स से u, ठीक है। और फाइनल इसकी यहाँ पे हो गई, मान लेते हैं v, ठीक है। तो ये है टाइम t और ये है 0, सॉरी ये है टाइम t। तो टाइम 0 पे इसकी वेलोसिटी थी u, टाइम t पे इसकी वेलोसिटी हो गई v, एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमें यहाँ पे डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कोई इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये फोटो बनाओ फटाफट फास्ट। इसके साथ में लिखेंगे कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर अ बॉडी। देखो जब भी ऐसे डेरिवेशन आती है कोई पेपर में, तो ये शुरू में जो उसकी थोड़ी कहानी है वो लिखनी पड़ती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, ठीक है। सीधा नहीं स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ऐसी देनी पड़ती है हमें, राइट। उस इंट्रोडक्शन के भी मार्क्स होते हैं, राइट। हर चीज के ना स्टेप मार्किंग होती है, जैसे ग्राफ बनाया उसका 1 नंबर मिल गया, राइट। इंट्रोडक्शन दी उसका आधा नंबर मिल गया, फिर स्टेप बाय स्टेप पहली क्वेश्चन ठीक है उसका 1 नंबर मिल गया, तो ऐसे मिलते हैं। अगर कुछ भी मिस करोगे तो उसका आधा 1 नंबर कट जाता है। चलो, कंसिडर अ बॉडी moving with uniform acceleration a, moving with uniform acceleration a,
let initial velocity is equal to u. Let initial velocity is equal to u. And final velocity after time t is v. And final velocity after time t is v. Okay. अच्छा, किस किस को याद है? हम पहली अभी इक्वेशन, अब इसमें फर्स्ट हेडिंग बना लो। फर्स्ट इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, which is v is equal to u plus at. क्या स्टेप करते हैं, किसको याद है? Anyone? Acceleration is equals to v minus u upon t से आ जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे, बिल्कुल Yes. स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो वी विल यूज दिस स्लोप का फंडा ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम, वी नो दैट दिस स्लोप ऑफ vt graph gives acceleration. We know that slope of vt graph gives acceleration. Therefore, slope is equal to acceleration is equal to delta y upon delta x. And what is delta y? This is delta y. v minus u. Yes, this is delta x. तो मेरे पास acceleration आएगा, delta y क्या है? b, इसको लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लेबल कर लो पहले बच्चों। इसको पॉइंट a दिया है, इसको b दिया है, इसको c दे दो, इसको d दे दो, और इसको e दे दो। लेबल दीज पॉइंट्स a b c d e. ई किसको दिया सर? उसको तो ओ दे। अच्छा, ओ नहीं है वो? 0 लिखा था मैंने। ओके सर। A B C D E, ठीक है। सर चलो एक वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे? बी के सामने, यहाँ वाई पे एक्सिस पे। नहीं, Yes, वो sir. फर्क, वो एक ही बात है ना, बी इसी को डिस्टेंस को यूज कर लेंगे, ओके सर। जरूरत पड़ेगी लिख देंगे, कोई नहीं। ए इज इक्वल टू, देखो क्या है, अच्छा ना, डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई क्या होगा, ये वाला है ना, डेल्टा वाई विच इज बी डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ए सी। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, बी डी इज वी माइनस यू अपॉन टी। वेरी सिंपल। इसको रीअरेंज कर देंगे तो वी विल गेट v इज इक्वल टू यू प्लस ए। राइट, अब सेकंड इक्वेशन करेंगे। सेकंड इक्वेशन which is s is equal to ut plus half at square. ओ यार सॉरी, हाँ हाँ, bc माइनस सी डी है, सी डी, यू आर राइट, बिल्कुल सॉरी माय बैड। यहाँ पे दिस इज bc माइनस सी डी, गुड ऑब्जर्वेशन। bc माइनस सी डी करना था, एक्चुअली bc रिजल्ट है उसका, मैंने वही लिख दिया। फिर आपने BD माइनस CD किया होगा। आपने BD माइनस, हाँ हाँ, bd माइनस सी डी करना है ना, bd आपने माइनस, BC बोला था। मैंने bd आपने माइनस, बोला सर, अच्छा बोला मैंने सी डी होगा, हो सकता है। हमने ऑलरेडी सही लिखा हुआ था। हो सकता है मैंने बोला सही हो, लिख गलत दिया मैंने, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, इसमें याद है क्या करेंगे हम? इक्वेशन लगाएंगे। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया अंडर द स्लोप। एरिया एक्चुअली देखो, एरिया कैलकुलेट करना है,
हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल करेंगे। देखो यहाँ पे दो टर्म्स है ना। पहली चीज, यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। अब वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है? एरिया से, तो इसलिए मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया मैं किसका लूंगा? यहाँ पे ये पूरा एरिया निकालना है मुझे। अब पूरा एरिया जो है, अब ये जो पूरा एरिया है, इसको मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करूंगा। वाई? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन भी दो हिस्सों में स्प्लिट है। मेरे पास u इंटू टी सीधा सीधा दिख रहा है, u इंटू टी इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो मैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया जो है वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ which is area of rectangle ACDE plus area of triangle ABC। ठीक है, एनी डाउट इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट को चलो एस लिखते हैं अभी से। अब एरिया अंडर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, UT एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ पहले इसको, हाँ पहले इसको इसमें लिख लेंगे लेबल्स में। तो दैट इज AE इंटू A into ED. ED, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस, अब इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। into हाफ AC इंटू AC इंटू BC। हाफ इंटू AC इंटू BC। ठीक है, अब मेरे पास S इज इक्वल टू AE क्या चीज है? U, ED क्या चीज है? T प्लस हाफ, AC क्या चीज है? T, P। और BC क्या चीज है? V माइनस U। लेकिन मेरे को V माइनस U नहीं चाहिए, तो मैं V माइनस U की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से उठाऊंगा। ठीक है, 80 हाँ, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन V minus U is equal to 80,